साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। कबीरदास जी बहुत याद आते हैं। कबीरदास जी की गद्दी हमारे ही प्रदेश में है। कवर्धा जिला जो कबीर धाम हो गया है, 20 तारीख को उनकी जयंती आ रही है और हमारा प्रदेश पता नहीं किस ओर जा रहा है। इतनी बड़ी बात कह गए कबीरदास जी, उतना दीजिए जिसमें कुटुंब खुश रहे, मैं भी खुश रहूं, अतिथि भी खुश रहे। इससे ज्यादा और क्या होना। और हो क्या रहा है? भाई भाई का नहीं, खून ही खून है, लाल ही लाल है। ये कौन सा ये समाज आ गया? ये कौन सी संस्कृति आ गई? ये कौन सा व्यवहार आ गया? ये तो छत्तीसगढ़ की पहचान नहीं है। जाने माने बिल्डर भाई जो सालों साल काम किए, खूब संघर्ष किया, जवानी भर दोनों ने संघर्ष किया, खूब मेहनत की, और जब सुख भरे दिन तो बहुत पहले आ गए थे, लेकिन जब सुख भोगने के दिन, आराम करने के दिन थे तो लड़ मरे। एक जेल में, एक भतीजे पे गोली चल गई। ये तो रायपुर की संस्कृति नहीं थी। बंटवारे बहुत हुए हैं शहर में, बड़े बड़े परिवार थे, बड़े बड़े परिवारों में बंटवारा हुआ। अब तो संयुक्त परिवार गिनती के रह गए होंगे। जानी मानी पार्टनरशिप फर्म हुआ करती थी, उनमें भी बंटवारे हुए, पर लड़ाई झगड़ा, खून खच्चर ये तो कभी नहीं हुआ। कल फिर वही बात हुई, प्रॉपर्टी को लेके दो भाई लड़ मरे। एक भाई ने दूसरे भाई पे गोली दाग दी। मेरा भाई हो तो क्या हुआ, भाई तो भाई है, साथ मिल के मुनाफा कमा रहे थे तब ठीक था। जरा सा विवाद हुआ, गोली चला दी, भाई ने दम तोड़ दिया। अब एक भाई दुनिया छोड़ गया है, दूसरा भाई जेल चला जाएगा, पूरी जिंदगी जेल काटेगा। तो उस प्रॉपर्टी का हासिल किसको है? उस प्रॉपर्टी से हासिल क्या है? उस प्रॉपर्टी का सुख किसको मिलेगा? ये बहुत हैरानी की बात है। सादिया मर्डर केस में भी वही हाल हुआ। मौलाना साहब 8 शादी कर चुके थे, 9वां अफेयर चल रहा था, और जिनसे अफेयर चल रहा था उनके लड़के ने उनको मारने के लिए आए और उनकी जगह बच्ची मार गए। 2.5 साल की बच्ची का क्या 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 दोष था उस बच्ची का? वो तो न वैध जानती थी, ना अवैध जानती थी, ना वो अफेयर जानती थी, ना कुछ जानती थी। उसकी गलती है, दरवाजा खोला, मार दिया, खून। ये कौन सा आप क्या 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 समाज को क्या दे रहे हैं? आप कौन सा संदेश दे रहे हैं? ये रिश्ते की कौन सी है? खून के रिश्ते खून से सन गए। हैरानी की बात है। खून का रिश्ता खून से सन रहा है, लालच से टूट रहा है। इतना लालच, कई पीढ़ियों की जो है कमाई आप कर चुके, कई पीढ़ियों की, और आपको ये भी नहीं मालूम आप कितने दिन जिंदा रहेंगे, और फिर लड़ रहे हैं। कमाल है। कबीर की भूमि पर हमारा प्रदेश, कबीर धाम हमारा जिला, इतने बड़े संत को अगर सिर्फ हम एक जिले का नाम रखकर याद करके छोड़ दे रहे हैं, और उसकी बातों को, उनके प्रवचन को, उनके दर्शन को अगर हम आत्मसात नहीं कर रहे, तो हम क्या कर रहे हैं? किस दिशा में जा रहे हैं? दोस्त दोस्त का नहीं है। वो लड़की अपने दोस्त पर भरोसा की, उसके साथ गए, नशीली दवा पिला दी, दुनिया भर का कर्म कर डाला। रोज सुनने में आ रहा है, शराबी बाप को बेटे ने मार डाला, बेटे ने चाची की गला काट दी। ये क्या हो रहा है? कौन सा प्रदेश आ गई? हमारा छत्तीसगढ़ है या ये कौन सा प्रदेश है? समाज में आ रही इन विकृतियों पर भी सोचने का समय आ गया है। बहुत जरूरी है लालच के बारे में सोचना, लालच पर नियंत्रण रखना, और बहुत ज्यादा कमाने की जो हवस है
उस पर नियंत्रण रखना। बापू ने कहा था जरूरत से ज्यादा जमा करना चोरी है, और हम सब चोरी हैं। कितना लगता है, क्या लगता है आपको, आपके परिवार को और अतिथि को खाने में कितना लगता है? और क्या चाहिए? जमीन हड़प डाल रहे हैं, गरीब की जमीन हड़प डाल रहे हैं, सरकार की जमीन हड़प डाल रहे हैं, भाई की जमीन हड़प डाल रहे हैं। एक और परिवार में झगड़ा चल रहा है, रायपुर शहर के 3-4 जाने माने जो रिश्तेदार हैं वो लड़ मर रहे हैं। गजब हो गया भाई, गजब। ये तो दुखदाई है। लालच का अंत तो होना ही चाहिए। कबीरदास जी का अगर हम नाम एक जिले पे रख दिए, कबीर धाम अगर उसको कर दिए, उससे कुछ नहीं होगा। उम्मीद है हर आदमी के दिल में कबीर होगा, उम्मीद है हर आदमी कबीर की वाणी को समझेगा, उम्मीद है हर आदमी कबीर के बताए मार्गों पर चलेगा, तो ये समाज में जो विकृतियां दिख रही है उस पर नियंत्रण पाया जा सकेगा। नमस्कार, मैं अनिल पुसतकर। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा बताइएगा जरूर। मेरा नंबर है 9425203188।